यह परखने के लिए कि क्या मेरी रगों में वाकई ड्रैगन का खून बह रहा है, मैंने उन सदियों पुराने पत्थरों जैसे ड्रैगन के अंडों को दहकती भट्टी में रख दिया। तापमान पल भर में हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और नंगे हाथों से उन्हें उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मेरी दासी यह देखकर बुरी तरह डर गई और उसने झटके से मेरे हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन करिश्मा देखिए, मेरे हाथ पूरी तरह सुरक्षित थे, जबकि उसके हाथ छूते ही छालेदार और लाल हो गए थे। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उन प्राचीन अंडों की तरफ देखा और मासूमियत से अपनी दासी से पूछा, क्या ये वाकई ड्रैगन के अंडे हैं? वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि असली ड्रैगन जैसा कुछ नहीं होता, ये तो बस बच्चों को बहलाने की कहानियां हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं बस यही सोचती रही कि कितना अच्छा होता अगर मैं वाकई एक जिंदा ड्रैगन को इस दुनिया में ला पाती। भाई का लालच और सोने का मुकुट, मेरा भाई विसेरिस सेना खड़ी करने और हमारे परिवार का खोया हुआ सिंहासन आयरन थ्रोन वापस पाने के जुनून में अंधा हो चुका था। उसने चोरी छिपे मेरे ड्रैगन के अंडों को बेचने की साजिश रची, लेकिन जोरा ने उसकी ये चालाकी पकड़ ली। पकड़े जाने के गुस्से में विसेरिस ने उन अंडों को वहीं पटक दिया। उस रात उसने पूरे डोथराकी कैंप में हंगामा खड़ा कर दिया और नशे में अपनी ही चोरी का तमाशा बना दिया। मेरी रगों में बहते उस खून को याद करके, जो आग से नहीं डरता था, मैं चाहती थी कि मेरा भाई भी खुद को साबित करे। जब पिघला हुआ सोना खौल रहा था, तब खल ड्रोगो ने उसे विसेरिस के सिर पर उड़ेल दिया। चीखों के बीच मेरा भाई वहीं ढेर हो गया। उस भयानक मंजर ने साबित कर दिया कि उसके भीतर हमारे पुरखों का वो जादुई खून नहीं था और न ही वो उन अंडों का असली हकदार था। अंधेरा, धोखा और सबसे बड़ा दर्द, कहानियां हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ ही समय बाद मेरे पति ड्रोगो अपने जख्मों की वजह से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। डोथराकी लोग सिर्फ ताकत का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक कमजोर लीडर को छोड़कर नए सरदार के पीछे जाने का मन बना लिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा लगा जैसे एक पल में मेरी सेना 7 किंगडम्स को जीतने का मेरा ख्वाब सब कुछ मिट्टी में मिल रहा हो। लेकिन सबसे गहरा जख्म अभी बाकी था। ड्रोगो के जाने के बाद मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उस चुड़ैल ने जब मुझे होश में आने पर बताया कि मेरा बच्चा अपाहिज था, उसकी खाल पर सांप छिपकली जैसे स्केल थे, वह अंधा था, उसके हाथ नहीं थे और चमगादड़ जैसे पंख थे, तो मेरा कलेजा फट गया। दुनिया के लिए वह एक राक्षस था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा लेटन के उन पौराणिक ड्रैगन्स की जीती जागती तस्वीर था। राख से जन्मते ख्वाब डोथरा के रिवाजों के मुताबिक सरदार की मौत के बाद उसकी पत्नी को भी चिता की आग में सती होना पड़ता था। मुझे विदा करने कोई नहीं आया। उनकी नजरों में मैं बस एक बदनसीब औरत थी जिसने एक राक्षस को जन्म दिया था। मैंने बिना डरे अपने पति के शव के पास उन 3 ड्रैगन के अंडों को सजा दिया। सर जोराह की रोती हुई आंखों को पीछे छोड़ मैं सीधे उस धधकती हुई आग के समंदर में उतर गई। आग पूरी रात तांडव करती रही। जब सुबह की पहली किरण फूटी और जोराह भारी मन से मेरी राख समेटने आगे बढ़ा, तब वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। मैं उस ठंडी होती राख के बीच बिल्कुल सही सलामत बैठी थी और मेरी गोद में 3 नन्हे जिंदा ड्रैगन खेल रहे थे। वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। सदियों से जिसे लोग महज एक कहानी मानते थे, वो सच बनकर उनके सामने खड़ा था। जोराह ने तुरंत घुटने टेक दिए और अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी। देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक डोथराकी उस राख से जन्मी ड्रैगन्स की माँ के सामने झुक गया। ठीक उसी पल आसमान को चीरता हुआ एक लाल धूमकेतु रेड कॉमेट गुजरा। वह इस बात का गवाह था कि किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इन 3 ड्रैगन्स के साथ आयरन थ्रोन को हासिल करने की मेरी आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी थी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था।